हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और आपकी बेटी के समान हूँ और आपको पिता तुल्य मानते हुए कि जो आप ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता। सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान देने की सोचते हैं, कोई भी बच्चों के विषय में या विद्यालय की तरफ को तो देखना भी पसंद नहीं करता। जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद के विकासखंड अफजलगढ़ क्षेत्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय आलमपुर गामड़ी में आज स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया और अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छा नागरिक बन के अपने समाज और अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। स्मार्ट कक्षा के लिए सोशल वेलफेयर अपलिफ्टमेंट समूह की ओर से टीवी भेंट किया गया और यह टीवी इस समूह को संचालित कर रहे अवधेश अग्रवाल जी की प्रेरणा पर श्री दीपक मित्तल की ओर से भेंट किया गया। श्री दीपक मित्तल जी ने अपनी माता जी शकुंतला देवी की स्मृति में इस टीवी को विद्यालय को भेंट किया ताकि बच्चों का जो शैक्षिक माहौल है उसमें सुधार आए, बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, उनकी अच्छी शिक्षा हो हासिल कर पाएँ और साथ साथ उनमें एक प्रेरणा मिले, एक उनको मोटिवेट हो पाए, वो क्रिएटिविटी उनमें अच्छी हो पाए, अच्छी तामील हासिल कर पाएँ ताकि उनका जो बेस है, उनका जो शिक्षा का जो बेस है मजबूत हो जाएगा तो फिर उनको आगे चलकर किसी प्रकार की शिक्षा में शिक्षा हासिल करने में दिक्कत नहीं होती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गामड़ी में उपस्थित हमारे अतिथि महोदय, सोशल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट समूह से आए रविंद्र जी, हमारे ग्राम प्रधान जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप कुमार जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडल उपाध्यक्ष अपने भाई दीपक जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री भाई अरुण जी, इस विद्यालय के अध्यापक बहन सविता जी और इसी विद्यालय के अध्यापक श्री भूपेंद्र कुमार जी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष, साथ में सभी हमारे प्यारे बच्चे, गार्जियंस, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, जो सोशल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट समूह से आए हमारे रविंद्र जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में जो स्मार्ट कक्षा यहाँ सुशोभित हुई है, उनके सौजन्य से और इनके संस्थापक इसके बारे में वो हमें जानकारी देंगे और अपने शब्दों से कृतार्थ करेंगे। रविंद्र जी। ये बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया। वो उसके पहले तो सबसे पहले आप सभी का आभार, विद्यालय का जो स्टाफ है उन सभी का आभार, मैडम का, सविता जी का और भूपेंद्र जी का। लेकिन अगर जैसे अभी सर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर स्मार्ट क्लास शुरू हुई है, एक टीवी भेंट किया गया है हमारे जो संगठन है, संस्था है, उसकी तरफ से, तो थोड़ा सा हम आपको बस इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कुछ बताने या कहने के लिए नहीं है। बस एक ऐसी पहल है, एक ऐसी शुरुआत है और जो अवधेश जी हैं, इसका जो मेन जो एक तरह से संस्थापक हैं या प्रेरणा स्रोत है या पूरी टीम के जो लीडर हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि जोड़ने वाले जो शख्स हैं वो अवधेश जी हैं। और अवधेश जी के साथ में जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं, करीब 20-22 लोग उनके साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी पंजीकृत संस्था नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन उसका कहीं कुछ नहीं है, बस लोग दिल से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं और अपना अपना जो धन से सहयोग करते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अपना जो भी उनका प्रयास है हर संभव वहाँ मदद करते हैं। स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ टीवी दे रहे हैं,
क्योंकि फर्नीचर वगैरह या बाकी और जो चीज़ें हैं मरम्मत की लेके या कुछ भी और चीज़ें वो पंचायत निधि से होती है या विभाग से भी कुछ फंडिंग होती रहती है शिक्षा विभाग की तरफ से। स्मार्ट टीवी देने का सर का उद्देश्य यही है अवधेश जी का, और उन्होंने जो एक संस्था उसको नाम दिया है सोशल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट समूह, एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया कि जो सोशल में कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए समर्पण भाव से सेवा कर सकें और अपना सहयोग दे सकें। सहयोग 2 तरह का 3 तरह का दिया जाता है, मन का भी सहयोग हो और धन का भी सहयोग और तन का मतलब आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, सर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो ये तन का सहयोग के उन्होंने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। और जब उपस्थिति कोई समय का सहयोग देता है, कोई धन का, कोई तन का, तो इस तरह से सहयोग सबका अलग अलग होता है, सबकी महत्वपूर्ण का सहयोग होता है। सर ने ये सहयोग दिया है अपने ग्रुप की तरफ से बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, ताकि जो स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर स्कूल है, परिषदीय स्कूल हैं जिसे हम बोलते हैं सरकारी स्कूल, एक तरह से सरकारी स्कूल अब तो काफ़ी सुधार आ चुका, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया था कि स्कूलों से लोग नफरत करने लगे थे और चाहते नहीं थे कि हमारा बच्चा वहाँ एडमिशन ले, वहाँ पढ़े। और आज भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन उतना सुधार नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट में पढ़ाने के लिए, उसी की मजबूरी है, उन्हीं पेरेंट्स की मजबूरी होती है कि वो यहाँ आते हैं। लेकिन सर की सबसे बड़ी अच्छी सोच ये है कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक सरकारी उपक्रम से सेवानिवृत्त हुए हैं, भारत सरकार के सरकारी उपक्रम से, लेकिन उन्होंने जो कमाया है उस सेवा में रहते हुए जो मान सम्मान कमाया है, पाया है, धन तो कोई भी अगर जोड़ता है अपनी सेवा काल में तो वो सब अपने परिवार के लिए या अपने पीढ़ियों के लिए रखते हैं, संवारते हैं, जोड़ते हैं। और ख़ास तौर से रिटायर्ड होने के बाद तो अपने ही लिए सोचते हैं कि हमने अभी तक परिवार के लिए और सरकार के लिए क्या है, अब अपने बारे में सोचें कि अब हमारा अगला जीवन क्या होगा, क्योंकि उस समय नौकरी नहीं होती है, कोई आय के स्रोत ऐसे नहीं होते, सिर्फ पेंशन के सहारे ही अपना जीवन जिया जाता है। लेकिन सर की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, जो बहुत ही कायल कर देने वाली है, फैन बना देने वाली है, कि उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद अपना जो बाद का जीवन है वो समाज को समर्पित कर दिया। और ऐसे समाज के लिए या ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो वंचित रहते हैं मूलभूत सुविधाओं से, जो हालात के या परिस्थितियों के सताए या मारे हुए रहते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती, तो उन्होंने एक यही सपना देखा, चाहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को प्राइवेट से कम ना समझे, किसी भी स्तर से कम ना समझे। वो इसका स्मार्ट क्लास में, उनकी स्कूलों में ऐसी स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। कई बार लैंग्वेज को लेके कुछ दिक्कतें आती हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ बच्चों को घर, जैसे बच्चों की समर्थ इतनी नहीं होती है, परिवार की समर्थ इतनी होती है कि हर उनके बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो वो चीज़ जो सीखना चाहते हैं, जो एजुकेशन वो लेना चाहते हैं, वो अब वहाँ के जो टीचर्स हैं इस स्मार्ट टीवी के जरिए इसको वाईफाई से जोड़ के, इसीलिए इसको स्मार्ट टीवी दिया गया है। टीवी वैसा भी दे सकते थे, लेकिन स्मार्ट इसलिए दिया गया है ताकि इसको मोबाइल से कनेक्ट करके या अपने वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पे बच्चों को इंटरनेट से कुछ ऐसा पढ़ा सके जो बच्चा चाह रहे हैं, जो बच्चे की शिक्षा के जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, बच्चों में एक रोचकता लाई जा सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर उसको विजुअल के माध्यम से समझाया जाता है, विजुअल मतलब ऑडियो भी सुन रहा है बच्चा, पिक्चर भी देख रहा है, तो वो जल्दी समझ में आती है। अपेक्षा इसके कि ब्लैक बोर्ड पे हम लोग कुछ समझा रहे हैं या बता रहे हैं, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के मन में, एक जिज्ञासा होती है कि टीवी पे क्या देखना। तो कई लेसन्स ऐसे हैं जो कार्टून के माध्यम से सिखाते हैं बच्चों को, कई और ऐसे पार्ट्स, कोई ऐसी संस्थाएं हैं कोई जो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देती हैं और अपना पूरा क्लास या लेसन या कोई भी अध्याय पूरा कंप्लीट करके यूट्यूब पर डालते रहते हैं। तो टीचर से हम सभी से आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि यहाँ का जो स्टाफ है इसका उपयोग करें और उपयोग करने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करें। जब भी उनका कुछ समय खाली पीरियड रहे यहाँ अपना इसको ऑनलाइन करें। और एक व्यवस्था, हालांकि टीवी लग चुका है, लेकिन टीवी लगने के साथ इसका फ़ायदा जब भी है जब ये चले। अगर विद्यालय में इसका सदुपयोग हो रहा है, ये ऑन भी रहेगा, चलता रहेगा, तो बच्चे इसका लाभ ले पाएंगे। अदरवाइज ये ऐसा ही लगा रहेगा तो इसको देने ना देने का कोई फ़ायदा बच्चों को भी नहीं मिलेगा, टीचर्स को भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत, पहली ज़रूरत है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पर कनेक्शन है विद्युत का तो वो अच्छी बात है, अगर कनेक्शन नहीं है तो होना चाहिए। और अगर
कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, सोलर प्लेट का कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कहने का मतलब ये इन्वर्टर या किसी भी माध्यम, क्योंकि लाइट का शेड्यूल तय नहीं होता है, कभी लाइट आ रही कभी जा रही, जैसे अभी यहाँ टाइम लाइट नहीं है। तो हमारे पास कम से कम एक बैटरी इन्वर्टर इतना हो कि हम जब बच्चों को कुछ क्लास देनी है, पढ़ाना है, तो उस टीवी को ऑन कर ले और बच्चे को उसका लाभ दें, जिस उद्देश्य से अवधेश सर और उनकी जो पूरा ग्रुप है, अवधेश का जिसका तो एक नाम है, एक चेहरा एक सामने है, बस वो जोड़ते हैं, लोगों को उन्होंने जोड़ा है। लेकिन आज जैसे पीछे चाहेंगे कि एक मिनट कैमरा घुमाइएगा, ये जो आप इस बार इस विद्यालय में अलग अलग विद्यालयों में ये टीवी सेपरेट भेंट किए जा रहे हैं बच्चों को, जो उन बच्चों को जो इस सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं कैसे कौन से बच्चे आते हैं, ताकि उनको भी ऐसा महसूस हो कि हाँ हमारे स्कूल में भी स्मार्ट क्लास है। हालांकि स्मार्ट क्लास है स्कूल को बनाने के लिए बहुत अच्छा काया पलट करने के लिए सरकार भी काफ़ी अफोर्ड कर रही है, काफ़ी जोर लगा रही है, काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन इतने संसाधन, इतना बजट सरकार पर भी नहीं है कि सब कुछ सरकार ही कर देगी। तो इसलिए सरकार एक दूसरी सोच उनकी ये भी है कि और लोगों में भी ये प्रेरणा है। उन्होंने एक शुरुआत की है, एक दीपक जलाया है और उस दीपक के जरिए और लोग भी फिर दिए से दिया जलाते जलाते हम अपने समाज में हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी अवेयरनेस है, एक जागरूकता है लोगों में कि वो सब लोग अपना थोड़ा जितना वो कर सकते हैं वो सहयोग करें। कोई ज़रूरी नहीं कोई 1000 कर रहा है तो सब 1000 करें, कोई 10,000 कर रहा है तो सब 10 करें, कोई 1 लाख का सहयोग कर रहा है तो सब 1 लाख का करें। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, अपनी श्रद्धा से अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग करना चाहिए। अपने आस पड़ोस में, अपने जहाँ भी ज़रूरतमंद आपको लगता है, परिवार की जिम्मेदारी सभी निभाते हैं, लेकिन समाज के प्रति भी एक इंसान की, मानव की जिम्मेदारी होती है। तो उसी भाव को जागृत करने के लिए उन्होंने एक ये मुहिम चलाई है टीवी को लेकर। बिजनौर के अलावा में पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी सूचना आती है वो टीवी भेंट करते हैं। खास बात यह है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसको ये नहीं पता होता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किस विद्यालय में टीवी लगेगा, कौन से बच्चे उसका लाभ उठाएंगे, क्या टीचर उसका करेंगे उसका। उन्होंने बस एक बोलना होता है कि एक टीवी जाना है, फला विद्यालय में जाना है, तो बस वहाँ से पैसा आ जाता है, उस दुकानदार को चला जाता है, बिलिंग हो जाती है और उनका एक साथी आके वहाँ टीवी को इंस्टॉल कर देता है। तो यहाँ ना कोई जाति धर्म का कोई मामला है, कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं। नौकरी के दौरान उन्होंने जो प्यार पाया, जो मान सम्मान पाया, उसी के जरिए वो लोग जुड़े हैं। और जिसको कह देते हैं, चाहे उनके कोई मिलने वाला है, कोई नौकरी के कलीग है, जब उन्होंने सेवा करी है, अपनी नौकरी पर रहें, चाहे कोई कलीग है, चाहे जूनियर है, चाहे सीनियर है, और चाहे कोई जैसे एक इंजीनियर के रूप में वो रहे हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के रूप में वो रहे हैं, सेवानिवृत्त भी उसी पद से हुए हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से। तो उस दौरान उस सेवा काल में उन्होंने जो बस मान सम्मान पाया है, उसी का ये परिणाम आज है कि वो जिससे भी कहते हैं कि वहाँ पर एक टीवी जाना है, बस उनके कहने मात्र से वो लोग पैसा भेज देते हैं और वो टीवी उस विद्यालय में पहुँच जाता है। तो ये सिर्फ बिजनौर की बात नहीं, बिजनौर के अलावा मुरादाबाद है, कोई भी ज़िला है, या जैसे मेरठ में भी कई जगह लग चुका है, आसाम जैसे मैडम अभी बता रही है आसाम में लग चुका कई जगह, राजस्थान में कई जगह लग रहा है। तो 30-35 टीवी इसी तरह से पूरे भारत में जहाँ तहाँ लगे हुए हैं और 50 का उन्होंने टारगेट लिया है। और मुहिम सिर्फ यही है, उद्देश्य सिर्फ यही है कि बैक बेंचर का मतलब जो पिछड़ा हुआ एक समाज एक तबका, जैसे क्लास में बच्चे बैंक पे बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है टीचर के लिए, वो पिछले बच्चे पर ध्यान देने जाते हैं। पिछला बच्चे पर अगर टीचर्स का ध्यान चला गया तो वही बच्चा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड निकल के आता है, क्योंकि वो उसमें सबसे ज़्यादा शैतानी होती है और इसी के पीछे बैठता है। बस उसको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि उसके मार्क्स हाईएस्ट आए 80-90% लाए हो, लेकिन उसको अगर हमने पासिंग मार्क पे भी ला के खड़ा कर दिया, उसमें कुछ गुण डेवलप कर दिए, तो उससे वो उतना कुछ कर जाएगा शायद 80 या 90% वाला बच्चा ना कर पाए। तो इसलिए जैसे क्लास में ये वाला नियम लागू होता है, ऐसे ही उन्होंने अपना ये टीवी लगाने का जो मुहिम शुरू की है कि बैक स्कूलों में जाएं और सरकारी स्कूलों में ही टीवी लगाने हैं। तो वो इसीलिए ताकि स्कूलों में जो यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, जिनको हम कहते हैं बैक बेंचर के रूप में, तो उनको ये लाभ मिले, वो हर चीज़ वो सीखें जो प्राइवेट स्कूलों में सीखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हम टीचर से भी आग्रह करेंगे कि अपना इसका समय समय पर जब भी आपको
जो भी व्यवस्था आप करें, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वर्टर लें, सोलर पैनल लगाइए, जब स्कूल टाइमिंग बिजली आती है। हालांकि अभी जैसे बात हुई है हमारी यहाँ के जो बिजली घर पे एसएसओ हैं, उनसे शेड्यूल पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी टाइम बिजली का यहाँ पर है कि बिजली यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉल्ट आ जाते हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत ब्रेकअप हो जाता है लाइन में, तो उस कंडीशन में हमें इन्वर्टर रखने की जरूरत पड़ती है। तो इन्वर्टर होगा तो नहीं तो हमारे अभी पता चला कि क्लास ऑन किया, टीवी ऑन किया, क्लास शुरू होती, बिजली चली गई तो वो सारा लेसन मिस हो जाएगा। बच्चे अगली बार फिर उसको वो अधूरा रह जाएगा, फिर सीख नहीं पाएगा। अगले दिन हो सकता है तो उन बच्चों का नंबर रहा है, फिर दूसरी क्लास वालों को भी सिखाना बताना होता है। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से मैडम और ये जो भी इंचार्ज हैं मैडम या भूपिंदर सर, वो अपना शेड्यूल तय करके इसका लाभ उठाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, मेहनत से पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं, अपने बच्चों की तरह इनको ट्रीट करें और इनके अंदर ऐसा मोटिवेट करें, इस तरह से मोटिवेट करें कि ये नाम करें अपने पेरेंट्स का। और जब ये कुछ ऐसा काम करेंगे जो नाम का रोशन करने वाला होगा तो सबसे पहले इनके मन में माँ बाप से भी पहले टीचर्स का ख्याल आएगा कि हाँ हम कुछ टीचर के पढ़ाए हुए हैं और उन टीचर ने हमें ये सिखाया है। जैसे आज हम भी कभी कुछ लोग देख सोचते हैं तो हमें भी बहुत याद आती है कि हाँ हमारे फला टीचर ने हमें इस तरह से पीट के सिखाया, इस तरह से हमें समझा के सिखाया। तो इसी तरह से शायद वो लगाते हैं, कहाँ लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है पूरे समाज में। तो बस इसी के साथ हम एक अपना विदा लेते हैं। दीप प्रज्वलित करें प्रधान जी, आइए सर। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार और मैं जूनियर स्कूल जो जूनियर हाई स्कूल है उस ब्लॉक स्तरीय संघ का अध्यक्ष के नाते आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और बड़ा अच्छा लगा कि आपकी संस्था ने हमारे जूनियर स्कूल में स्मार्ट टीवी भेंट किया है, जिससे कि अधिकतर इन स्कूलों में जो गरीब और निर्धन वर्ग के बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और आज की परिप्रेक्ष्य में जो स्मार्ट टीवी है उसका लाभ उठाते हुए निरंतर जो नई नई चीज़ें बच्चों को सीखने की मिलेंगी और हम सभी आपके इस कार्य से बहुत ही उत्साहित हैं, प्रेरित आपने सबको किया है। इस क्षेत्र में हमें आशा है कि आप और भी ऐसे विद्यालय जो इस प्रकार की जरूरतमंद है, जिनको इनकी आवश्यकता है, आपकी संस्था उन्हें भी इस प्रकार का सहयोग देगी और हम आपके इस कार्य की पूरी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, मैडम कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं आपके? हेलो सर, नमस्कार। और सर मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और आपकी बेटी के समान हूँ और आपको पिता तुल्य मानते हुए कि जो आप ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता। सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान देने की सोचते हैं, कोई भी बच्चों के विषय में या विद्यालय की तरफ को तो देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे आपका ये गढ़ इतना पसंद आया कि मैं आपकी उसी दिन से जो हूँ, मैं डेली आपसे बात कर रही हूँ, ये आप भी जानते हैं। और मैं चाहती थी कि आपसे भी मिल सकूं, लेकिन ये सौभाग्य पता नहीं कब मिलेगा। और आपने जो मेरे विद्यालय के लिए किया है उससे मैं इतनी प्रफुल्लित हूँ, मैं नहीं बता सकती कि जो है मैं अपने बच्चों को इससे इतनी प्रेरणा देना चाहूँगी कि इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगी। और मैं आपकी और आपके पूरे
इस संस्था की जो है इतनी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, हृदय से कृतार्थ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।